गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा परम पूज्य है प्रातःकाल स्मरणीय ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय है, परम प्रेमास्पद, परम पूज्य है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज मेरे बगल में बैठे हुए हैं, फिरोजाबाद से ही आए हैं। परम प्रेमास्पद परम आदरणीय शिवनाथ जी नंगरखेड़ा से आए हुए हैं और मेरे बगल में परम प्रेमास्पद शास्त्री जी जो वृंदावन के ही वासी हैं, जिनके से आप परिचित भी हैं। और मेरे पीछे जो नाथ जी हैं ये श्री गंगानगर से, और उन्हीं के साथ में ये हरीश भाई, तो वैसे तो डॉक्टर है ये, कला का कोई न कोई तो गुण विशेष होता है, कलाकार भी है। और इसी गांव से अभी जो मीरा का भजन सुना रहे थे प्रवीण, इसी गांव के ही है सेवादार, और ओम प्रकाश और साउंड का और कलाकार राजेंद्र जी से सारे जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं परिचय दे दूं। अगर कोई रह गया वहाँ तो कह रहे कोई जाकर करानो हुआ जाकर तो बता दियो सत्संग करानो। और एक डॉक्टर साहब जी है यही फिरोजाबाद के, थोड़े से वैसे तो एटा के फिरोजाबाद से भी आगे। सभी ने आप सब लोगों का सहयोग किया, आप लोगों का सहयोग किया, सबके साथ मिल करके भगवान के भजन का, कीर्तन का, भक्ति भाव का, पद्य से, गद्य से, वाणी से, महापुरुषों के वचनों से सभी ने आनंद लिया और आनंद लेना चाहिए। ये परमात्मा का जीवन जो दिया है, ये जीवन रोने के लिए नहीं है, ये जीवन घुट घुट करके जीने के लिए नहीं है, ये जीवन लड़ाई करने के लिए नहीं है, ये जीवन ईर्ष्या करने के लिए नहीं है, ये जीवन काम क्रोध के लिए नहीं है, ये जीवन मिट्टी में कीड़े की तरह बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये जीवन घुट घुट करके जीने के लिए नहीं है, ये जीवन बंधन के लिए नहीं है, ये जीवन पूरे खुले आकाश में उड़ने के लिए है। ये किसी पशु, किसी पेड़, किसी पौधे की तरह एक मर्यादा में बंधा हुआ नहीं है। एक पेड़ जो है यहाँ से वहां नहीं जा सकता है, एक पशु को खूंटे से बांध दोगे वो यहाँ से वहां नहीं जा सकता है। एक पशु की कोई रिश्तेदारियां नहीं है, कोई मित्र बंधु भाई, कोई प्रेम भाव श्रद्धा ज्ञान भक्ति कुछ भी नहीं है, ये सोच लीजिए। एक पौधे के लिए कुछ नहीं है, वो जहाँ पर है जिस अवस्था में उसी अवस्था में है। लेकिन आपको परमात्मा ने क्या दिया है? आपको परमात्मा ने इतना नहीं दिया किसी के दायरे में बंधे हुए, आपको परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। अगर आप इस शरीर से उपयोग कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। आप डॉक्टर भी हो सकते हो, इंजीनियर भी हो सकते हो, संत भी हो सकते हो, महापुरुष भी हो सकते हो, एक डाकू बदमाश और लुच्चा लफंगा भी हो सकते हो। ये सब आपके हाथ में है, सारी क्षमताएं आपके अंदर है। लेकिन इसका क्या उपयोग कर रहे हो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसका क्या उपयोग करेंगे। तो जो ये जीवन दिया है आप निर्णय कर लीजिए, जितना समय दिया है मेरी दृष्टि में सब कुछ है। मैंने स्वामी जी को 15 मिनट से ज्यादा नहीं बोलने दिया, क्यों मैंने पहले से बोल दिया था कि 2 बजे से 3 बजे का टाइम मेरा, उससे पहले आप निपट लेना। क्यों? वैसे मैं 4 बजे आरती करता हूँ, 4 बजे तक टाइम होता है, 1 घंटा पहले से मैंने किया है। कोई 200-250 किलोमीटर से आया है, कोई 300 किलोमीटर से आया है, किसी के ध्यान जो है पशुओं में है, किसी का गौओं में है, किसी घरवाली में है, किसी का घरवाले में है, सबका ध्यान बटा हुआ है। वो बैठे आए पहुंच के घर पे, क्या फायदा है उस सत्संग का? इसलिए मैंने टाइम पहले घटा दिया। जितनी देर बैठो आप, जितनी देर बैठो सही तरीके से बैठना। घरवाला घरवाली पशु पक्षी घर सब घर पे मिलेंगे, समय से आपको विदा किया जाएगा। ये सारी दृष्टि मेरे दिमाग में है, ठीक है ना? ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, इसलिए घबराना मत, पूरे दिल और दिमाग से आ जाइए। किसी को भूख लगी है तो भोजन पा सकता है, अभी भंडारा चल रहा है। किसी की चाय की इच्छा है तो चुपचाप पीछे जाके चाय भी पी सकता है। और घंटे भर के लिए कोई आराम से सारी डिशेज छोड़ रहा हूँ, घंटा तो आराम नहीं है, बहुत कम समय रह गया। पूरा दिल दिमाग थोड़ी देर यहाँ ले आइएगा, इसी पास में
पास में लेकर के आइए, इधर उधर मत लेके जाइए, पास में ले आओ, पास में हो जाओ। क्यों? वर्तमान में होना ही परमात्मा में होना है, वर्तमान में होना परमात्मा में होना है। हम वर्तमान में नहीं होते हैं, हम जहाँ तो भविष्य में होते हैं, जहाँ फिर भूतकाल में होते हैं। जहाँ तो जो घटनाएं हमारे साथ हो चुकी है हम उसका चिंतन करते हैं, इस आदमी ने हमारे साथ ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किए, फिर उसका क्या परिणाम है? मैं भविष्य में उसके साथ ऐसा करूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं उसके साथ ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं आगे जा करके ये करूंगा। जहाँ तो आगे की योजना में जीते हैं, जहाँ पीछे की योजना में जीते, जो बीत गई है उसकी कल्पना में जीते हैं। दोनों, पीछे वाली जा चुकी है, आगे वाली आई नहीं है। आपके पास क्या है? अभी जो समय है, अभी जो समय वो आपके पास है, उसका सदुपयोग कर लीजिए। सदुपयोग का मतलब यही है कि आप सत्संग सुन रहे हो तो पूरे तन मन धन के साथ एक लीन होकर के सत्संग सुनिए। अगर आप भारी झाड़ा भी लगा रहे हो तो पूरे तन मन से भारी झाड़ी कीजिए। अगर आप भोजन पा रहे हो तो मोबाइल, टीवी, घर वाला, ये सब एक तरफ कर दो, पूरे मस्ती से भोजन कर लो। मोबाइल आगे रखा है, जैसे मोबाइल में लगा के खा रहे हैं, उधर मोबाइल देख जा रहे हो, उधर दब रहा है, उधर अब्बू में भोजन जा रहा है। आप जहर खा रहे हो, भोजन नहीं खा रहे, जहर जा रहा है अंदर। क्योंकि जो मोबाइल वाला जो कूड़ा कबाड़ है वो अंदर जा रहा है, और वो सिर्फ शरीर बॉडी को नहीं खराब कर रहा, वो दिल और दिमाग को भी खराब कर रहा है। उसके बाद में फिर क्या होता है? मेरे यहाँ दर्द हो गया, मेरे यहाँ दर्द हो गया, मेरे सिर में दर्द हो गया, मुझे नींद नहीं आती, मुझे बीपी बढ़ जाता है, मुझे घट जाता है, मुझे पता नहीं है, मैं कुछ ज्यादा खाती नहीं हूँ, खाता नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों हो जाता है। इसके अलावा क्या है? भोजन ही कुछ बड़ी चीज थोड़ी है ना। भोजन के अलावा आपने बहुत कुछ खा लिया और वो अंदर जाकर के क्या करेगा? खराबी करेगा, अंदर जाकर के खराबी करेगा। इसलिए सिर्फ मुंह से खाना ही नहीं है, कानों और आंखों से खाना बहुत ज्यादा है। हम आंखों और कानों से बहुत ज्यादा खाते हैं, उसका भी हिसाब किताब रखो कि हर चीज भरते रहो। मोबाइल में बहुत बड़ा कबाड़ भरा जाता है दुनिया भर का, बिना ही मतलब के मैसेज आ रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। अरे कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा लो भी कौन सा मैसेज देखना है, क्या देखना है। क्या फर्क पड़ता है? एक मैसेज देख लिया आपने, एक मैसेज आपने देखा, आपने पढ़ा, पढ़ करके आपके अंदर वो चली गई बीमारी। अब बीमारी तो चली गई, आप उसको आप डिलीट करो चाहे ना करो। आपने बाद में डिलीट भी किया तो कोई मतलब नहीं रहा। आपको मोबाइल में जो जरूरत है वही चीज को निकालिए, उसी को देखिए, बाकी सबको डिलीट है, कोई मतलब ही नहीं है, खोलने का ही मतलब नहीं है। उसी को खोलो जिसकी जरूरत है। मैं किसी चीज के विरोधी नहीं हूँ, साइंस के विरोधी नहीं हूँ, ना मोबाइल का विरोधी हूँ, लेकिन गलत चीजें जो आप यूज कर रहे हो, गलत समय जो कर रहे हो, मैं उसका ही विरोधी हूँ। मैं विरोधी नहीं, आप अपने दुश्मन हो। आप अपना समय, अपना दिमाग, अपना दिल, अपना शरीर, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यही होना है कि सारी चीज नष्ट हो जाएगी, शक्ति नष्ट हो जाएगी, समय नष्ट हो जाएगा, बाद में सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो सारी बातों को ध्यान कर लीजिए। ये जीवन उसी पॉइंट पे आज, ये जीवन हमारा बर्बाद करने के लिए नहीं है। सभी का धन्यवाद कीजिए, सदगुरु का, परमात्मा का, और जो पूरी प्रकृति है ये, जिन्होंने हमको सब प्रकार से हवा, पानी, सूर्य, रोशनी, चंद्रमा, सब कुछ हमको दे रखा है। सबका धन्यवाद दीजिए, अहोभाव कीजिए। हर वक्त रो रो के बच्चियों, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। क्या नहीं दिया बताओ? परमात्मा ने क्या नहीं दिया आपको? सब कुछ दिया है। एक एक अंग बदला के देखो डॉक्टर से, कितनी कीमत है एक एक पुर्जे की आपकी। सब कुछ तो दे रखा है, लेकिन यूज आपको नहीं करना आया, बरतना आपको नहीं आया। कैसे बरतना है, उसको उपयोग कैसे करना है, वो हमने नहीं किया। देने वाले ने हीरा आपके हाथ में दे दिया, और हीरे को पत्थर समझ करके आप गधे के गले में लटका के घूम रहे हो। फिर कहते हम तो कंगाल ही है, हम तो निर्धन ही है, क्या किया जाएगा? जैसा गधा वैसा हीरा, और वैसे हीरे रखने वाला, तीनों एक ही बराबर हुए, कोई अंतर तो रहा नहीं। तो कुछ तो अंतर करो, वो सबकी एक ही तुलना में कर दोगे। परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है, इसका कुछ तो करो उपयोग। उपयोग यही है, ये नहीं कि हम उपयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हो। दान करते हो, सेवा करते हो। देखो माताएं, मैं देखता हूँ यहाँ पर बैसाख के महीने से, एक महीने से काम की माताएं हैं, वो भजन करती है, कीर्तन करती है, आश्रम में सेवा करती है, दान भी करती है। पंखा जाके, यहाँ पंखा रखा हुआ, 2,500 का पंखा जाके रखा है माताओं ने। कोई कुछ करती है, थोड़ा थोड़ा करके भी, मतलब पुण्य भी करती है, दान भी करती है, भजन भी करती है, सब कुछ करती है।
लेकिन सही तरीके से कीजिए, सदुपयोग कीजिए उसका। कोई कमी है उसको समझ लीजिए। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग का यही मतलब होता है कि जो चीज हम पे कमी पड़ रही है, जो चीज हमारे अंदर कमी पड़ रही है, उसको हम पूरी करें। कबीर साहब ने क्या कहा? कहते हैं तीर्थ गए फल एक। तीर्थ का विरोध नहीं किया, तीर्थ का विरोध नहीं किया गया। अल्लाह शुक्र है, सुबह 4 बजे से बोल ही रहा हूँ, स्टेज पर नहीं बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा तो वहां बोल चुका हूँ। तीर्थ का विरोध नहीं किया। बहुत से लोग देखो कबीर साहब का नाम लेकर के गलत प्रयोग करते हैं। वाणी कबीर साहब की बोल करके महापुरुषों का आड़ लेकर के, महापुरुषों को शब्दों को लेकर के मूर्ति खंडन करते हैं, तीर्थों का खंडन करते हैं, ये खंडन करते हैं, पैर नहीं छूना, आशीर्वाद नहीं देना, ये नहीं करना, वो करना, कुछ नहीं, सब बकवास करते हैं। जितनी बात है उतनी समझ लेनी चाहिए, ठीक है ना। और इसका निर्णय सिर्फ महापुरुषों के पास जो इसी के ऊपर रिसर्च करते हैं उनको पता है। रिसर्च सही ऋषि है, ऋषि का मतलब रिसर्च करने वाले। कबीर साहब कहते हैं तीर्थ गए एक फल। उन्होंने ये नहीं कहा कि तीर्थ गए बेकार है, तीर्थ में क्यों जा रहे हो, क्यों धक्के खा रहे हो, ये बात कबीर साहब ने नहीं की। कबीर साहब कहते हैं तीर्थ गए एक फल। अगर आप तीर्थ में जाओगे तो फल जी एक है, एक फल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? आपको पुण्य मिलेगा। गंगा जी में नहाओगे तो शरीर भी शुद्ध होगा और पुण्य बढ़ेगा, निश्चित है ये बात, खाली नहीं जाओगे। तीर्थ के एक फल, कहते हैं संत मिले फल 4, लेकिन अगर संत मिले तो फल 4 मिलेंगे, एक नहीं। तीर्थ से एक संत के मिलने की तुलना 4 गुना है। 4 फल कौन से हैं? 4 फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष 4 फल है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये तो चाहते हो। और क्या चाहते हो? अर्थ आपको चाहिए, कामना की पूर्ति आपकी होनी चाहिए, और धर्मात्मा आप कहला लो, और बाद में आपका कल्याण हो जाए, और फिर क्या चाहिए? इससे ज्यादा क्या जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। संत के पास 4 चीज मिलती है। आए ना सदगुरु के पास, ये किसके नाम से हो रहा है आयोजन? किसके नाम से? गुरु जी के नाम से, सदगुरु के नाम से। फकीर है, संत है, महापुरुष है, उनके नाम से। अम्मा आपका क्या नाता है? कोई नाता नहीं है, कोई फूफा भुआ ताऊ ताई कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई रिश्ता नाता नहीं है। रिश्ते नाते से मेरे पास आए तो गेट से बाहर। एक ही नाता है सदगुरु के नाम से। आप हम एक ही है, 2 है ही नहीं। आप में और हमारे में कोई अंतर नहीं है, हमारे आप में कोई अंतर नहीं है। आप सदगुरु के, हम सदगुरु के, हम सब एक नाते से हम जुड़े हुए हैं। हमारा आपका एक ही परिवार है, दूसरा कोई परिवार नहीं है। किसके? सदगुरु के नाते। सदगुरु के नाते से यहाँ आए, क्या किया आपने? सेवा की। सेवा का फल मिलेगा। धर्म किया कि नहीं किया? फिर आपने दान किया, दान भी तो किया, सेवा की, दान किया, और सत्संग सुना, सत्संग का फल आया। सत्संग से सारी चीजों की उपलब्धि होती है। और संतों के दर्शन भी किए, संतों के दर्शन किए, सत्संग सुना, ठीक है, दान किया, पुण्य किया, सेवा की, अब फल कौन सा बाकी बचा है बताओ? अगर फिर भी रहा तो वो कमी आपकी है, फिर भी अगर रहा तो वो कमी आपकी है, किसी और की नहीं है। सब कुछ लेने के बाद में अगर संतों से खरीदा नहीं, फिर भी अगर आपने नहीं खरीदा तो किसकी कमी? हमारी कमी है, किसी दूसरे की नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा एक तीर्थ गए फल एक, और संत मिले फल 4, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहते कबीर विचार। अगर सदगुरु मिल गए तो कोई फलों की गिनती नहीं है, सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, अनंत है। कोई किसी प्रकार की कमी रह ही नहीं सकती सदगुरु के बाद। हमको संतोष नहीं है, हमको समझ नहीं है, हमारे अंदर विवेक नहीं, हमें बुद्धि नहीं है। मैंने कहा कि सब कुछ दे दिया, हीरा हाथ में पकड़ा दिया, लेकिन हीरे की परख नहीं है, क्या किया जाए? कंगाल है, सब कुछ होते हुए भी हमारे पास सब कुछ हो गए, सदगुरुओं ने, महापुरुषों ने दे दिया, फिर भी हम कंगाल। हीरा आपके पास है, कहते हैं भिखारी, भिखारी कोई नहीं, सबकी गुदड़ी लाल। कहते हैं भिखा, कहते हैं भिखारी कोई नहीं है, सबकी गुदड़ी लाल। और गांठ खोल देखे नहीं, या विधि हुई कंगाल। गांठ खोल के देखते नहीं तो कंगाल हो रहे हैं, नहीं तो सबकी गुदड़ी में लाल भरा हुआ है।
किसी के भी कमी नहीं है। रोना धोना छोड़िए, अपने हीरे को पहचानिए, अपनी कीमत को पहचानिए, अपने होने को पहचानिए, अपने आपे को पहचानिए। मैं क्या हूं? मैं शिवोहम, मैं सोहम, मैं एकोहम, मैं ओंकार, मैं सतनाम। मेरे से उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं। सभी महापुरुषों ने एक इशारा किया है। कबीर साहब उसको कहते हैं इशारा, पारक, ठीक है ना। सैन जिसको बोलते हैं, सैन का मतलब क्या होता है? सैन का ये मतलब होता है सैन का इशारा करना, ठीक है ना। क्या किया? 500 आदमी में चोर बैठा है, चोर बैठा और किसी आदमी को चोर पकड़ना है, सीआईडी वाले पास में है और बताने वाले ने उसको बताना भी है और किसी को पता भी ना चले, तो वो क्या कहेगा? कहती 1000 आदमी में जो चोर है वो कौन सा है? वो 1000 आदमी बता देगा इस जगह पर, इस पेड़ के पास, ऐसे कपड़े पहने हुए, ऐसे कलर का, इतने कद का है, इतनी उम्र का है वो व्यक्ति जो है। अब वो इशारा कर दिया ना। अब इशारा अगर समझ रहे हैं तो व्यक्ति पकड़ा जाएगा। अगर इशारा ही अकल में नहीं आ रहा तो कहते पेड़ के पास बैठा, पेड़ को पकड़ के बैठ जाएगा, आदमी तो निकल जाएगा, चोर निकल जाएगा। चोर के पीछे जो बचता है ना, कहते सर्प निकल गया और लीक को पीट रहे हैं, वो बिना अकल के होता है। बिना अकल के लीक पिटी जाती है, चोर भाग जाते हैं। अगर दिमाग में है तो इशारा पकड़ा जाता है। महापुरुषों का इशारा है सबसे पहला इशारा। देखो भर्तृहरि की एक मैं थोड़ा सा प्रसंग सुनाता हूँ, फिर आगे बात चलेगी। भर्तृहरि से जब रांझा मिला, नहीं गोरखनाथ जी से जब रांझा मिला तो राजा जो हीर जो जिससे उनका प्रेम था, तो उनका विवाह दूसरी जगह हो गया। बड़ा दुखी था रांझा, बहुत ज्यादा दुखी था। तो दुख में आदमी किसको खोजता है? सदगुरु को, भगवान को, कोई धर्म, कोई सहारा मिल जाए। तो गोरखनाथ जी मिल गए तो वो उनके चरणों में बैठा कि महाराज बहुत दुखी हो, जीवन में एक को ही चाहा था कि वो मेरे जीवन में आ जाए, वो आया नहीं, मेरा जीना बेकार है, क्या किया जाए? तो गोरखनाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, हम आप जिसके दीवाने हो असली हीर से मिला देंगे आपको, जिंदगी में कभी रोना ही नहीं पड़ेगा। हमारा तो काम यही है, कोई हमारी शरण में आए तो सही। हम तो ऐसा प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं कि फिर दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ती और वो सबको उपलब्ध होता है। हमारा प्रेम का पाठ ऐसा है, प्रेम योग ऐसा है जो सबको मिलता है, अधूरा रहता ही नहीं। और दुनिया का प्रेम ऐसा है जो कभी किसी का पूरा हुआ ही नहीं। दोनों में इतना अंतर है। तो कहते राजा बहुत सुंदर था, गोर शरीर था, सुंदर शरीर था। तो राजा जो है जब आया शरण में तो मैंने कहा उतारिए वस्त्र। गोरखनाथ जी ने वस्त्र उतार के फेंक दिए और बबूते की धुनी रखी, बबूती रखी धुने की। जो धुने की बबूती थी उसके गए ये मल ले, अब पूरी रात मलती, सफेद से काला कर दिया। कहते सुन बेटा, पहला मंत्र, पहली दीक्षा, पहला सूत्र है ये जो विभूति मैंने शरीर के लगाई है ना, इसको दिल दिमाग में हृदय में अच्छी तरह से बिठा लो। ये शरीर एक राख ही की मुट्ठी है और कुछ नहीं है। ये शरीर एक राख ही है, ये बात दिमाग में बिठा लो, दिल में बिठा लो, हृदय में बिठा लो, तो रोना नहीं पड़ेगा। 90% आपका रोना किससे? शरीर का। शरीर से दुखी है कि नहीं है? शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहते और शरीर से दुखी है। गोरखनाथ जी ने क्या कहा? शरीर राख की ढेरी है और कुछ नहीं है। ये पहला मंत्र है और ये मंत्र उनके लिए नहीं है, सबके लिए है। गोरखनाथ जी ने रांझा को सुना दिया, बात खत्म होगी, दोबारा दोहराने की क्या जरूरत है? मैं क्यों दोहरा रहा हूं? मैं सीधा सीधा बोलूंगा, आप मानोगे नहीं। गोरखनाथ जी से के शब्दों को सहज विश्वास कर लो कि महापुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे, कोई थोड़ा बहुत विश्वास तो होगा। तो गोरखनाथ जी जो है भगवान शिव के अवतार है, महान पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, प्रभु के अवतार है, सदगुरु है। कहते हैं ये शरीर मिट्टी है, ये शरीर राख है, ये पहले निश्चय कर लो, ये पहला मंत्र है। उन्होंने कहा सुन दूसरा मंत्र बेटा, कमंडल पकड़ा दिया ले कमंडल, कि ज्यादा इसमें अपने आप को शहंशाह मत समझना कि मैं बहुत बड़ा हूँ और बहुत बुद्धि वाला हूँ और बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत धनपति और बहुत कुछ करने वाला हूँ। एक भिखारी हो,
भिक्षा मांगो और खाओ। भिक्षा मांग करके खाना, भिक्षा मांग के खाना कोई छोटा खाना नहीं था, लेकिन भिक्षा मांगने के खाने का मतलब क्या है? आप करोड़पति हो, अरबपति हो, लखपति हो, खरबोपति हो, लेकिन मृत्यु जिस क्षण दीवार पर खड़ी होगी उस टाइम में आपके पास क्या होगा? मृत्यु के टाइम में आपकी झोली में क्या होगा? क्या धन दौलत तो जमीन जायदाद परिवार जाएगा साथ में उस टाइम में? तो आप भिखारी हो कि नहीं हो? तो पहले से स्वीकार कर लो ना कि यहाँ दुनिया में भिखारी है, चाहे राजा हो तो भी और चाहे भिखारी है तो भी दोनों बराबर ही है। या करोड़ साहब और रोड साहब कोई फर्क नहीं है, करोड़ साहब रोड साहब एक बराबर है। ये दूसरी शिक्षा है। दूसरा मंत्र है करोड़ साहब रोड साहब एक। ठीक, उन्होंने कहा गुरु जी तीसरा, उन्होंने कहा तीसरी सुन लो बात। तीसरा मंत्र यही है कि दुनिया में अगर प्रेम करना हो, ध्यान करना हो किसी का, तो सदगुरु का करना। अगर किसी का ध्यान करना हो तो सदगुरु का करना। ये तीसरा मंत्र है। चौथा मंत्र क्या है? चौथी दीक्षा ये है, अगर जाप करना हो, सिमरन करना हो तो सदगुरु का करना। जो आपके सदगुरु ने आपको मंत्र दीक्षा दी है, जो रहता है, उसके अलावा कोई भी इधर उधर का रास्ता मत पकड़ना, अपने गुरुओं की वाणी पर अटल रहना। ये चौथा मंत्र है। हम लोग क्या करते हैं? एक दिन में 36 तो गुरु बदल लेते हैं, 36 देवता बदल लेते हैं, 36 मार्ग बदल लेते हैं। 1 फुट कुआ यहाँ खोदा है, 1 फुट वहां खोदा है, 1 फुट वहां खोदा है, पूरी धरती को खोद डाला, पानी निकला ही नहीं। किसकी अकल की कमी है? पानी की कमी है, जमीन की कमी है, खोदने वाले की कमी है। जब फुट फुट खोदोगे पूरी दुनिया को, धरती खोद लेना, पानी निकलेगा ना। एक ही जगह खोदते रहो, पानी आएगा। लेकिन एक ही जगह खोदते पहले मिट्टी, कंकड़, पत्थर, धूल मिट्टी निकलती है, मलबा निकलता है। हमको विश्वास ही नहीं होता। हम गलत, हमारे अंदर धीरजता नहीं है, हम रुक नहीं पाते हैं, बड़ी जल्दीबाजी करते हैं हर जगह। जल्दीबाजी नहीं करनी है, भागने की कोशिश नहीं करनी है। एक जगह पर जो रास्ता जो पकड़ लिया, अटल हो जाओ। खोजो तो सही, हाँ खोजने के बाद नहीं मिल रहा है तो दूसरे से सलाह जरूर लो, सहयोग लो, पूछो, बुराई नहीं है। पूछने में बुराई नहीं है, सहयोग लेने में बुराई नहीं है, रह लेने में बुराई नहीं है, समझ लेने में बुराई नहीं है। लेकिन भटको मत, भटकना गलत है। 4 मंत्र पूरे हुए। राजा ने कहा गुरुदेव 4 मंत्र पूरे हो गए, लेकिन ये 4 मंत्र है किस लिए वो तो बता दो। राख भी शरीर को समझ लिया, ठीक है, भिक्षा भी मांग के खा लेंगे, गुरु का ध्यान भी कर लेंगे, स्मरण भी कर लेंगे, लेकिन करना क्या है? पहुंचना कहाँ है? कि पहुंचना अलख निरंजन, एक ओंकार, एक पहुंचना क्या? अलख निरंजन। जो अलख है, जो लखा नहीं जाता, निरंजन कहते हैं जिसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है, परम पवित्र, कोई किसी प्रकार की कालिश नहीं है। वो पद है जो सत्य चित्त आनंद, जो ओंकार है, जो ओम स्वरूप, जो शिव स्वरूप है, उसी में पहुंचना है। वही करता पुरुष है, उसके अंदर पहुंचना है, मिलना उससे है। अब ये सोचो, जो परमात्मा है, जो सत्य है, जो आनंद है, जो चेतन है, जो हकीकत में है, बोल पवित्र है कि अपवित्र है? वो दोषी है कि निर्दोष है? निर्दोष है ना। निर्दोष के लिए निर्दोष होना पड़ेगा। प्रकाश और अंधकार का मेल हो सकता है क्या? प्रकाश में प्रकाश जला दो, पता चलेगा? मिल जाएगा ना। अंधकार में अंधकार मिल जाता है, अंधकार में अंधकार मिल जाता है, प्रकाश में प्रकाश मिल जाता है। अंधकार और प्रकाश का मेल नहीं है। अगर परमात्मा में मिलना है तो परमात्मा जैसा होना होगा, पवित्र, निर्दोष, सरल। और परमात्मा ने इसीलिए जीवन दिया है। ये सारी शक्ति हमारे पास है। इसलिए क्या करना है? परमात्मा से शिकायत नहीं करना, मंदिर में जाके बुलाना नहीं देना, भगवान से गाली गलौज नहीं करना, हमको ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये छोड़ दो। क्या करो? धन्यवाद देना शुरू कर दो। आपने मुझे बहुत दिया,
आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने श्वास दी, आपने सूर्य दिया, आपने एक दिन और दिया, आपने जीवन दिया, आपने परिवार दिया, आपने पूरी प्रकृति बरतने के लिए दिया, आपने सुंदर शरीर दिया, मानुष का चोला दिया, सब कुछ आपने दिया। उसके लिए क्या करना है? आभार प्रकट करना है, यानी शुक्रिया करना है। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब पानी प्रार्थना का मतलब हमारे हरीश जी कह रहे हैं कि दुखड़ो रोड़ो। आजकल दुखी दुखड़ा रोना नहीं है। प्रार्थना का मतलब होता है धन्यवाद देना कि आपने बहुत अच्छा हमको दिया, आपने बहुत कुछ मुझे दिया और मेरे कहने से ज्यादा नहीं, आप 3 महीने प्रयोग कर लो। सुबह उठते ही और शाम को सोते ही और दिन में कम से कम 5 बार जब भी याद आए परमात्मा को सिर्फ धन्यवाद देना कि आपने बहुत कुछ दिया और इस दुनिया में सबसे सुखी आदमी मैं हूं। आप 3 महीने करने के बाद मुझे बताना रिजल्ट आता है कि नहीं आता, उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है ना? आभार करना। हमारे गुरु जी के शिष्य हैं फिरोजाबाद के, उन्होंने सुंदर रचना करी है भजन की, आभार प्रकट किया है शब्दों के अंदर। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हे नाथ जग के स्वामी, आभार है तुम्हारा। हे नाथ जग के स्वामी, आभार है तुम्हारा। तुम सान कोई दानी, आभार है तुम्हारा। हे नाथ जग के स्वामी, आभार है तुम्हारा। रसगंध योग करके तन रूप दे दिया है। रसगंध योग करके तन रूप दे दिया है। भोजन योगाधरा से तन के लिए दिया है। योगाधरा से तन के लिए दिया है। उपकार की कहानी नहीं जाए है बखानी। उपकार की कहानी नहीं जाए है बखानी। नाथ जग के
अनहद बजाए बाजे योग का नाद लेकर, अनहद बजाए बाजे सृष्टि की धड़कनों से मैं रूप में विराजे, सृष्टि की धड़कनों से मैं रूप में विराजे, सृष्टि की हर एक कण में तेरी दक्षता समानी, सृष्टि की हर एक कण में तेरी दक्षता समानी। आभार है तुम्हारा, आभार है तुम्हारा, हे नाथ जग के स्वामी, आभार है तुम्हारा, तुम सा न कोई दानी, आभार है तुम्हारा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आभार प्रकट किया परमात्मा का, रस गंध योग करके तन रूप दे दिया है। एक रस एक गंध कैसा रूप बनाया है, योग कर दिया। एक अन्न का जो टुकड़ा होता है, ध्यान दीजिए, एक अन्न के टुकड़े को 7 धातुओं में बदल देना, उससे रस भी बनाना है, उससे रक्त भी बनाना है, उससे मांस भी बनाना है, उससे मज्जा भी बनाना है, उससे हड्डी भी बनाना है, उससे शुक्र भी बनाना है। 8 रूपों के अंदर एक रोटी के टुकड़े को बदलना, कितनी बड़ी मशीन लग जाएगी तब बना पाएंगे। एक मशीन के अंदर एक टुकड़ा डाल दो और उसको वो 7 धातुओं के अंदर बदल दे, बल्कि 8 ओजस जिसको कहते हैं, 8वां धातु होता है ओजस, तेज, बुद्धिमता, विवेक। 8 एक रोटी के टुकड़े को, एक फल को, एक अनाज को, एक पानी की बूंद को 8 धातुओं में बदलना, कितनी बड़ी मशीन है। ये मशीन परमात्मा ने बनाई है, ऐसा इसका प्रयोग किया है। धरती पे एक कण का जो पैदा हुआ है कण, उसी कण के द्वारा पूरे जीवन का ये चलना और 7 धातु 8 धातु बनने हैं। ये परमात्मा की कितनी बड़ी देन है, वो सब कुछ दे रहा है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा। सांसों के संचरण को वायु प्रदान कर दी, ये सांस चल रहे हैं और उसके लिए उसने सांस भी दिया है, वायु भी दी है, योग भी दिया, लेने का ढंग भी दिया है। कोरोना हुआ था ना, कोरोना में भी ज्यादा कुछ नहीं होता था, सांस ही बंद होते थे और सांस नहीं मिलते थे। और सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन है ना, लोगों ने उसको लाख लाख रुपए सिलेंडर के ब्लैक में भेज दिए, और परमात्मा रोज ही दे रहा है फ्री में। लाख रुपए जिसने लेकर के सिलेंडर दिया ना, और उसके मरीज पता है क्या, लाख रुपए देकर भी क्या कहा, जुड़ के तेरा भगवान भला करा, धन्यवाद तूने दे तो दिया हमें। 100 रुपये और दे सकता, कहते 100 रुपये और पकड़ो। देख लो, क्योंकि ये करता नहीं है डॉक्टर हॉस्पिटल में, तो सरकारी हॉस्पिटल में 100 रुपये ले ही काम करता है। 100 रुपये लो। हाँ जी, तभी तो लगा रहा हूँ, वही दे रहा है मेरी, सही तो कर रहे हैं, क्योंकि भूख तो भोगी है। गला भी खाते थे, और क्योंकि जब नहीं मिलता तो मरीज के क्या करता है, मरीज बन रहा तो डॉक्टर के भी गल लग जाता था। अब डॉक्टर क्या बस की बात है क्या, भगवान थोड़ी है जाता, जितनी व्यवस्था उतनी तो करते हैं, हंसी मजाक का डॉक्टर भी अपनी व्यवस्था करते हैं। लेकिन उस ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए, इतने के लिए कितना आभार प्रकट किया, कितना उसको धन्यवाद दिया। और परमात्मा दिन रात जो दे रहा है ऑक्सीजन, एक दिन भी नहीं कहा कि तू बड़ी अच्छी से सांस दे दिया, सुबह आराम से उठ गया, बड़ी आराम से सांस आ रही, कोई मतलब ही नहीं है। सोचते हैं फिर ये तो ऐसे लगता है जैसे वो हमारा नौकर है, उसका फर्ज ही है देना, हमने तो ये समझ रखा है। जैसे बच्चे सोचते हैं माँ बाप पढ़ा दे, लिखा दे, समझा दे, बड़े नौकरी पैसे वाले लग जाए, ब्याह शादी करके अब वो टीटी बन जाते हैं, वो बगीचा अलग है, बहू अलग है, गाड़ी अलग है, माँ बाप को आंख दिखाते हैं।